हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर अनुप्रीता मिश्रा। आप लोग मेरे अनुप्रीता मिश्रा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले चैनल पर नोडल एनालिसिस से रिलेटेड वीडियो चेकआउट कर रहे हैं। ये नोडल एनालिसिस से रिलेटेड मैं सुपर नोड का एक और प्रॉब्लम हैंडल कर रही हूँ, पर साथ में मैं यहाँ पर डिपेंडेंट सोर्स को भी कंसिडर कर रही हूँ। तो एज सच यहाँ पर नंबर ऑफ नोड्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो मैं नोडल इक्वेशन नहीं लिख रही हूँ, पर अगर हम चाहें तो यहाँ पर नोडल इक्वेशन भी लिख सकते हैं। तो एक तरीके से मैंने ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व करके बताया है। इसके तुरंत बाद मैं इसी क्वेश्चन को नोडल इक्वेशन लिखकर भी सॉल्व करके बताऊंगी, तो आपको और कॉन्सेप्ट नोडल एनालिसिस का क्लियर हो जाएगा। पर हाँ, इस पर्टिकुलर मेथोडोलॉजी में नोडल इक्वेशन हमने नहीं लिखी है। तो प्रॉब्लम में अगर हमसे कुछ टिपिकल ऐसी चीज पूछी गई है जो मैं अभी इसके बाद डिस्कस करूंगी, जैसे कि यहाँ से निकलने वाला करंट 5 वोल्ट्स बैटरी से डिलीवर होने वाला करंट अगर पता करना है तो मैं नोडल इक्वेशन लिख सकती हूँ। और ये वाला प्रॉब्लम मैं जस्ट इसके बाद हैंडल करूंगी। हाँ, मैं सॉल्व नहीं करूंगी उसे, मैं इक्वेशंस लिख के बताऊंगी। सॉल्व आप अपने मन से करिएगा एज अ प्रैक्टिस। तो चलिए, सबसे पहले इसे मैं सुपर नोड कंसिडरेशन, डिपेंडेंट सोर्स ऐसा लेकर मैं पूरे प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही हूँ। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, हमें एक वोल्टेज सोर्स है जो कि इंडिपेंडेंट टाइप का है, और ये वाला वोल्टेज सोर्स भी इंडिपेंडेंट टाइप का है। दोनों में मैंने सिंबल अलग अलग यूज किया जस्ट टू रिकॉल कि ये भी वोल्टेज सोर्स है, ये भी वोल्टेज सोर्स है। और साथ में मैंने ये वाला करंट सोर्स जो कि डिपेंडेंट टाइप का है और उसका मैग्नीट्यूड 3 टाइम्स ऑफ V है, और V कहाँ डिफाइन किया हुआ है, 1 ओम्स के रेजिस्टेंस के अक्रॉस के वोल्टेज को। तो ठीक है, अब मैं सुपर नोड कंसिडर कर रही हूँ यहाँ पर, सुपर नोड एनालिसिस। तो जिन दो नोड्स के बीच में वोल्टेज सोर्स होता है, जैसे ये दोनों वो नोड्स हैं जो कि डेटम के रिस्पेक्ट में, V2 भी डेटम के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, V3 भी डेटम के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, पर इन दो नोड्स के बीच में एक वोल्टेज सोर्स है, तो मैं यहाँ पर सुपर नोड कंसिडर करूंगी। तो डैश्ड बॉक्स से मैंने ये एक सुपर नोड दिखा दिया है। तो इस पर मैं क्या लिखूंगी, KCL लिखूंगी। ठीक, वो अभी लिखते हैं। पर क्या V1 और डेटम के बीच में मुझे सुपर नोड लेना चाहिए? नहीं, मुझे कोई ज़रूरत नहीं यहाँ पर सुपर नोड लेने की, क्योंकि सुपर नोड हम वहीं पर लेते हैं दो डिफरेंट वोल्टेजेस जो कि डेटम के रिस्पेक्ट में डिफाइंड है, उनके बीच में वोल्टेज सोर्स होता है, तो सुपर नोड लेना है। ठीक है, अब यहाँ पर सुपर नोड ले लिया, यहाँ नहीं लेना है, ले नहीं सकते, ज़रूरत नहीं है, ऐसा मैं कहूँगी। तो चलिए, इस प्रॉब्लम को मैं सुपर नोड एनालिसिस की मदद से सॉल्व करती हूँ। तो इसे जैसे ही मैंने सुपर नोड कंसिडर किया तो मैं इस पर KCL इक्वेशन लिख सकती हूँ। पर ठीक है, सर्किट को देख के क्या मुझे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रही है? तो हाँ, मिल रही है। जैसे ही मैंने इसको डेटम एज्यूम किया, इसे मैंने V1 एज्यूम किया, इसे V2, इसे V3 एज्यूम किया, तो मुझे देखकर ही समझ में आ रहा है कि V1 और डेटम के बीच में कितने वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई है, 5 वोल्ट्स की बैटरी लगी हुई। तो नेचुरली मेरा V1 किसके बराबर हो जाएगा, 5 वोल्ट्स के। साथ में V2 जो है वो डेटम और इस नोड के बीच का वोल्टेज है, मतलब 1 ओम के अक्रॉस का वोल्टेज है V2, जो मैं एज्यूम कर रही हूँ। क्वेश्चन में मुझे देकर रखा हुआ है V2, इस क्वेश्चन में मुझे यहाँ इसके अक्रॉस का वोल्टेज कितना देकर रखा हुआ है, V देकर रखा हुआ। तो ये V2 और V जो हो जाएगा एक दूसरे के इक्वल हो जाएगा। तो ठीक है, ये दोनों वोल्टेजेस एक दूसरे के इक्वल हो गए, मतलब V को मैं किससे डिफाइन कर सकती हूँ, V2 से, मतलब 3V मेरा कितना हो जाएगा, 3V2 ऐसा हो जाएगा। अब मैं इस सुपर नोड पर KCL इक्वेशन लिखती, तो KCL एट सुपर नोड। तो अब यहाँ पर ये एक नोड जैसा कंसिडर होगा, तो कितनी ब्रांचेस कनेक्टेड है इस बॉक्स से, एक ये वाली, एक ये वाली, एक ये वाली और एक ये वाली, ऐसी 4 ब्रांचेस कनेक्टेड है। तो V2 पर आने वाला करंट ये वाला एक हो गया, और एक करंट आने वाला नॉट V2, सुपर नोड की तरफ आने वाला एक करंट ये हो गया, एक करंट ये हो गया, और सुपर नोड से जाने वाले ये 2 करंट्स हो गए। तो इनकमिंग करंट इक्वल टू आउटगोइंग करंट करके मैं KCL इक्वेशन लिख रही हूँ। अब इनकमिंग करंट एक ये वाला है, तो 2 ओम से बहने वाला जो करंट होगा वो V1 माइनस V2 अपॉन 2 होगा, क्योंकि मुझे 2 ओम्स के अक्रॉस का वोल्टेज मालूम है, तो वोल्टेज डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करूंगी तो 2 ओम से बहने वाला करंट मालूम चल जाएगा। और करंट की डायरेक्शन मैंने V2 से V3 की तरफ ली है, V1 से V2 की तरफ ली है, तो मुझे सब्ट्रैक्शन करना पड़ेगा V1 माइनस V2 अपॉन 2।
और यहाँ से आने वाला करंट सीधे 3V मैं लिख दूंगी। तो 2 इक्वल टू के इस तरफ मैं इनकमिंग करंट ले रही हूँ और उस तरफ मैं आउटगोइंग करंट। अब ये वाला आउटगोइंग करंट जो होगा वो V2/1 हो जाएगा और ये वाला आउटगोइंग करंट मतलब एक्चुअली ये V2-0/1 है और ये V3-0/1 है। तो V2-0 को V2/1 कर रही हूँ और V3-0/1 को V3/1 कर रही हूँ। तो ये मेरी KCL इक्वेशन हो गई। इसको रीराइट किया मैंने, तो V1 की जगह मैं सीधे 5 लिख दे रही हूँ। V2 को V2 रहने दिया, 2 से एलसीएम ले लिया तो 2 × 3 6V2 हो गया और V को मैं V2 से रिप्लेस कर दे रही हूँ तो ये 6V2 हो गया। इधर V2 है ही और जब मैं एलसीएम यहाँ पर 2 ले रही तो फिर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से 2 मैंने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया तो 2V2 + 2V3 यहाँ पर हो जाएगा। तो अभी इक्वेशन हो गई 5, इन दोनों को मिला के हो जाएगा 5V2 को उस तरफ ले जाती हूँ तो -5V2 हो जाएगा। तो 2V2 - 5V2 जो होगा वो -3V2 हो जाएगा और ये वाला हो जाएगा 2V3। तो मेरी इक्वेशन हो गई 5 = -3V2 + 2V2, इक्वेशन नंबर 1 हो। अब मैं सुपर नोड के से लिंक्ड एक क्लोज पाथ ले रही हूँ, तो मैं ये वाला क्लोज पाथ ले रही हूँ। चाहूँ तो मैं ये क्लोज पाथ भी ले सकती हूँ, पर जब हमें कभी इनडायरेक्ट वोल्टेज वगैरह पता करना रहता तो हमें स्मॉलेस्ट क्लोज लूप लेना चाहिए जिसमें कम एलिमेंट्स हो, कम कंपोनेंट्स हो, तो हमारे प्रॉब्लम को सॉल्व करने की जो डिफ़िकल्टीज या कॉम्प्लेक्सिटीज़ है वो कम हो जाती है। तो मैंने ये वाला क्लोज पाथ लिया तो इसे फिर से रीड्रॉ कर दिया। ये एक्सटेंशंस भी मैंने शो कर दिए है। तो ये वाले 1 ओम को ना शो करके मैंने यहाँ V2 वोल्टेज शो किया और यहाँ 1 ओम को शो ना करके मैंने उसके अक्रॉस के वोल्टेज V3 को शो किया। और V2 और V3 के बीच में यहाँ पे अगर मैं कहूँ तो V2 और V3 के बीच में 10 वोल्ट्स की बैटरी है। तो जब मैं यहाँ पर KVL लगाऊंगी तो वो मुझे दे देगा V2 - V3 = 10 वोल्ट्स। ऐसी इक्वेशन मेरी सेकेंड वाली हो जाएगी। अब इक्वेशन नंबर 1 जो है, यहाँ से मैंने V3 निकाल लिया है तो 5 + 3V2 / 2 करेंगे तो मुझे V3 की वैल्यू मिल जाएगी और इस V3 को मैं सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ इक्वेशन नंबर 2 में। सब्सटीट्यूट इन इक्वेशन नंबर 2, तो V2 ब्रैकेट में 5 + 3V2/2 = 10 ले लिया तो ये V2 -5/2 - 3V2/2 = 10 हो गया। जब हम इसे पूरा सॉल्व करते तो V2 -2.5 - 1.5 V2 10। अब V2 और -1.5 से मुझे -0.5 V2 मिलेगा, -2.5 को उधर ले लिया तो 12.5 हो गया। तो अभी हो जाएगा V2 = -12.5 / 0.5, तो ये मुझे V2 = -25 वोल्ट्स दे देगा। और इसी तरीके से इक्वेशन नंबर 2 में मैं V2 की वैल्यू -25 सब्सटीट्यूट कर दे रही हूँ तो V3 मुझे निकल के आ जाएगा। तो V3 की वैल्यू -35 वोल्ट्स होगी। अब मुझे अगर किसी ने पूछा कि करंट डिलीवर्ड बाय 3 वोल्ट्स वाले करंट सोर्स से कितना करंट डिलीवर हो रहा है, तो I जो है वो 3V है और V की वैल्यू V2 है, यहाँ से हम देख सकते हैं। और V2 की वैल्यू -35 है, मतलब ये आंसर हो जाएगा -105 एम्पियर्स। तो ये हमारा पूरा सर्किट में हम जैसा भी एनालाइज करना चाहते हैं हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं बोर्ड रब करके आपको नोडल एनालिसिस की इक्वेशन लिख के भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका बता देती हूँ। सॉल्व नहीं करूँगी जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रॉब्लम को मैं नोडल एनालिसिस की एक इक्वेशन लिखकर आपको बता रही हूँ। मुझे पूछा गया है 5 वोल्ट्स की बैटरी से डिलीवर होने वाला करंट, तो चलिए मैं यहाँ नोडल इक्वेशन लिख सकती हूँ। आई एम फ्री टू डू इट। वो किसी ने मुझे रोका नहीं है कि ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते। नोडल एनालिसिस का प्रॉब्लम है तो मैं नोडल इक्वेशन लिख सकती हूँ, पर कैसे लिख सकते हैं उसके लिए तो मैं यहाँ से जब मुझसे पूछा गया है कि इस बैटरी से निकलने वाला करंट बताइए तो मैंने I लिखा। उस करंट को मैंने अज्यूम कर लिया कि कैपिटल I और वो टूवर्ड्स द नोड है। तो अब मैं नोड इक्वेशन 1 पर अब मैं नोड 1 पर नोडल इक्वेशन लिख रही हूँ। तो ठीक है, ये करंट टुवर्ड्स द नोड जा रहा है, ये करंट अवे फ्रॉम द नोड। मुझे नोडल इक्वेशन लिखते टाइम बाकी किसी के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है कि उसमें से करंट किधर जा रहा है। मेरी नोडल इक्वेशन एक फॉर्मूला है जो कि मैं सीधे सीधे अप्लाई कर लेती हूँ। पर हाँ, सोर्सेज से निकलने वाले करंट की डायरेक्शन एज्यूम करनी पड़ती है, तो ये मैंने एज्यूम कर लिया कि I टुवर्ड्स द नोड जा रहा है। और इस वाले पाथ से कितना करंट जा रहा है, 3V करंट बाहर जा रहा है। और नेबरिंग नोड कौन सा हो जाएगा, V2 इसका नेबरिंग नोड हो जाएगा। तो चलिए मैं नोडल इक्वेशन लिख लेती हूँ। तो नोडल इक्वेशन एट नोड 1 जो है वो
टूवर्ड्स द नोड आई करंट जा रहा है तो इक्वल टू के इस तरफ प्लस आई लिखूंगी, अवे फ्रॉम द नोड 3V करंट जा रहा है तो माइनस 3V हो जाएगा। तो इक्वल टू के इस तरफ दोनों करंट सोर्सेज का कंसिडरेशन हो गया, या दोनों करंट्स जो प्रोमिनेंट हमें मालूम है उनका कंसिडरेशन हो गया। इक्वल टू उस तरफ V1 किससे कनेक्टेड है, 2 ओम से, तो V1 इंटू ब्रैकेट में जितने रेजिस्टेंसेस उससे कनेक्टेड है तो उनके रेसिप्रोकल्स का एडिशन, तो 1/2 और 1/1 होगा क्या, नहीं, क्योंकि 1/1 से बहने वाला 3V करंट हमने LHS साइड में पहले ही ले लिया है और ऐसा पहले भी मैं डिस्कस कर चुकी हूँ मेरे प्रीवियस वीडियोस में। तो यहाँ पर मैं 1 ओम नहीं लूंगी, V1 के साथ सिर्फ 1/2 लूंगी, तो रेसिप्रोकल 2 ओम्स का लूंगी, मतलब 1/2 इंटू V1 लूंगी। अब नेबरिंग नोड कौन सा है, तो V2 है, तो मैंने नेबरिंग नोड V2 ले लिया, तो माइनस नेबरिंग नोड के वोल्टेज को हमेशा माइनस साइन के साथ लेते थे, माइनस V2 अपॉन कौन सा, इंटरमीडिएट रेजिस्टेंस, तो 2 आ गया। इस इक्वेशन को जब मैं सॉल्व करूंगी तो V को मैं V2 से रिप्लेस कर दूंगी और I मुझे निकालना है, क्योंकि मुझसे पूछा ही गया है कि बैटरीज 5 वोल्ट्स बैटरी से डिलीवर होने वाला करंट, तो सीधे सीधे I इक्वल टू 3V को मैं 3V2 कर दूंगी, V1/2, V1 की जगह मैं क्या सब्सटीट्यूट कर दूंगी, 5, V1 की जगह मैं 5 रख दूंगी, V2 की जगह -25 रख दूंगी, तो V1/5/2 माइनस V2 की जगह -75 हो जाएगा और डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा और -3V उधर जाके +3 × 25 हो जाएगा। तो ऐसे करके I इक्वल टू हम लिखेंगे 5/2 माइनस V2 और ब्रैकेट में -25/2 और ये -3V भी उधर जाके +3V2 हो जाएगा, क्योंकि V V2 के बराबर है, तो +3 × -25। ऐसे करके जब हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें I की वैल्यू मालूम चल जाएगी। ये करंट डिलीवर्ड बाय द 5 वोल्ट्स बैटरी है। तो इस तरीके से हम नोडल एनालिसिस में किसी भी टाइप का सर्किट हमें दिया हो, चाहे डिपेंडेंट सोर्सेस हो, करंट सोर्सेस हो, वोल्टेज सोर्सेस हो, इंडिपेंडेंट सोर्सेस हो, कुछ भी हो, हम कैसे भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और मैंने सारी अपनी मेथड्स को जितनी वेराइटीज अवेलेबल है नोडल एनालिसिस में सर्किट्स को लेकर और कैसे कैसे नोडल एनालिसिस अप्लाई करते हैं और नोडल इक्वेशन कैसे लिखते हैं, मैंने सब पर कंसिडर कर लिया। तो ऑलमोस्ट ये मेरे 6 वीडियोस हो गए हैं। और मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि पहले मुझे प्लेलिस्ट प्रॉपर नहीं बनानी आ रही थी, पर अब मैंने प्लेलिस्ट बहुत अच्छे से टॉपिक वाइज डाल रही हूँ। जैसे फर्स्ट ईयर का प्लेलिस्ट अलग है, फर्स्ट ईयर का नहीं कहना चाहिए, डीसी सर्किट्स का प्लेलिस्ट अलग है, नोडल एनालिसिस का अलग है, मेश एनालिसिस का अलग है। ऐसे करके आप लोग चेकआउट कर सकते हैं कि मैंने प्लेलिस्ट कैसे बनाई। ऐसे ही मैंने 3 फेज ट्रांसफार्मर की प्लेलिस्ट बनाई है जिसमें स्पेशल कनेक्शंस कंसिडर किए, स्कॉट कनेक्शन और ओपन डेल्टा कनेक्शन वगैरह। और 3 फेज ग्रुप कनेक्शन का मैंने अलग से 3 फेज ग्रुप कनेक्शन की अलग से प्लेलिस्ट बनाई है। तो मेरे मतलब मैं बहुत ज़्यादा एफर्ट्स डाल रही हूँ अपने चैनल के लिए और सिर्फ मेरा टारगेट ये है कि मुझे पढ़ाने का सेटिस्फैक्शन मिलता रहे और सही में कंटेंट एक क्लास टीचिंग जैसा आप लोगों तक पहुँचते रहे। बहुत सारे स्टूडेंट्स इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को लेके थोड़ा सा लो फील करते हैं, पर बेटा मैं कहूँ आगे आने वाला टाइम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स का और मैकेनिकल इंजीनियर्स का ही है। इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स जो हैं वो आगे जाके बहुत, अभी भी आप देख रहे हैं उसकी इम्पोर्टेंस कितनी बढ़ती जा रही है और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ हर कंट्री में एस्टैब्लिश होने वाली इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड। तो आने वाला टाइम आप लोगों का है बेटा, इसे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। CS का अभी ज़रूर बूम चल रहा है, हर जो बच्चा जितना काबिल है उसको वैसा उसका प्रोफेशन फिक्स हो जाता है। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स भी काबिल है तो आपको अपना प्रोफेशन अपने इंटरेस्ट का ज़रूर मिलेगा, ऐसी मैं सबके लिए उम्मीद करती हूँ। और आप लोगों को मेरी तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं, बेस्ट लक। तो अगर आपको मेरा आज का वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ तुरंत लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे वीडियोस को शेयर करिए। व्यूज़ में अभी कमी आई है क्योंकि बच्चों की एग्ज़ाम्स नहीं चल रही है, पर फिर भी एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करने के हिसाब से आप लोग पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जो आफ्टर बीटेक भी आपको रेगुलर टच में रह के अब फील्ड जॉब वालों को तो करते मतलब समझते रहना पड़ेगा। चाहे आप किसी हायर एजुकेशन में जा रहे हैं, एमटेक की गेट की तैयारी कर रहे हैं, तब भी ये सब काम आ ही सकता है, आएगा ही। या आप PhD कर रहे हैं तब भी बेसिक्स क्लियर करने के लिए आप इन सारे वीडियोस को रेफ़र कर सकते हैं। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।